Good evening, good evening, good evening. Very good evening to all. Good evening, क्या हाल? Good evening, good evening, good evening. नमस्कार. नमस्कार, नमस्कार. राधे राधे, जय श्री कृष्णा. गुड इवनिंग. क्या हाल, क्या हाल? बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया. मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट कठिन तो नहीं लग रहा? कल आपका क्लास नहीं है? क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरा क्लास. वहां शो नहीं हो रहा, तभी हो जाएगा. बिल्कुल है मेरा क्लास कल. धूम मचाएंगे, धूम. मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट का रेस्पॉन्स बता दो प्लीज. एक बार तसल्ली से. कोई नहीं देख रहा, सिर्फ नहीं देख रहा हूं. प्लीज मैग्नेटिक इफेक्ट का बता दें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है. बन रहा है. डन डन. गजब मस्त आ गया. सब अच्छे से आ रहा है सर. प्लीज फीडबैक दे दीजिए एक बार मुझे, तो मुझे पता चल जाए कि मुझे और क्वेश्चंस लेने हैं. कि एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कार्तिक वर्मा आज कराऊंगा. शानदार हो गया. एक्सीलेंट सर, बिल्कुल गजब. एक्सीलेंट. ओके, बढ़िया. बहुत इजी लग रहा है चैप्टर. भयंकर झक्कास. बहुत बढ़िया. डंडन डंडन. ऑसम. एक नंबर. चलो, बढ़िया बढ़िया. फील आ रही है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. शाबाश, शाबाश, शाबाश. बहुत बढ़िया. जुकाम कब सही होगा? मॉड्यूल स्टार्ट कर दूं क्या? हाँ मोहित शर्मा जी, मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं. आज से कर दें, नहीं तो टेस्ट के बाद से कर दें, ज्यादा बेहतर है. चलिए. डन 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 डन. तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, डायरेक्शन के बारे में रोज सर मैं कोट आ रही हूँ. प्रांजल सिरवी, मोस्ट वेलकम टू यू. मोस्ट वेलकम. हमारी पूरी तैयारी है. भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आप आइए. एलन आपके साथ खड़ा है. बिल्कुल आप कोटा आइए. कोटा का माहौल बहुत बहुत सही है और सेफ है. मनोज कुमार जाट आज लिंक प्रोवाइड कर देंगे. मनोज कुमार जाट. कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा. ठंडा कैसा है? ठंडा तो नहीं है. अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है. हमें बूढ़े लोगों को ठंड लगती है, आप लोगों को ठंड कहाँ लगेगी? ठंड हमारे बूढ़े लोगों के लिए है. प्रज्ञा भारती, अनमोल गुप्ता, यशी गुप्ता, निकिता भारद्वाज, विशाल कुमार, शैलजा सिंह, सुमित ससमाल, यतन मीणा, मोहित शर्मा, युवराज नागर, निखिल गुप्ता, ग्रेसी गुप्ता, श्रेयस सैनी. लेट्स स्टार्ट. नमस्कार, मेरा नाम आशीष गुप्ता और मुझे पता है कि मैग्नेट इफेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और किस तरह का लेवल पिछले 20 से 25 सालों में एआईपीएमटी नीट में पूछा गया है. तो उसी सोच को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. चलिए, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की. आज खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, समझेंगे और उनको नॉलेज शेयर करेंगे. चलिए श्रुति सुमन, लेट्स स्टार्ट. यो यो. तो अब मैं चैट बॉक्स पे नहीं देख पाऊंगा, तो अब आप समझना चालू कर दीजिए. जैसे ये कोई वायर है, तीसरा चौथा दिन है. 7 दिन मैंने आपको वादा किया है कि 7 दिन में मैं आपको समझा दूंगा. ये इनफाइनाइट वायर है. फील्ड याद होनी चाहिए. म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. डायरेक्शन, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? सीधा हाथ लें, ठक ठक नियम लगाएं. खुद करके देखें. पेन पेपर लेके बैठे, देखते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा. करंट ऊपर, नॉक नॉक. करंट ऊपर, नॉक नॉक. तो यहाँ क्रॉस और यहाँ डॉट. फील्ड लाइंस अगर बनाने की इच्छा रखते हैं तो फील्ड लाइंस ही आपको बनानी आनी चाहिए. इस तरह से
इस तरह से फील्ड बनेगी, यहां जाएगी अंदर और यहां से आएंगी बाहर। अगर यही वायर ऐसा हो, प्लीज फील करिए, अगर ये वायर ऐसा हो, पहले इसको सोच के बताइए, सोच के बताइए कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, करंट कहाँ जा रही है, करंट इनटू द पेपर जा रही है, करंट इनटू द पेपर जा रही है, इनवर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी। और मान लो मुझे यहां चाहिए, तो इसको इससे मिलाया और टेंजेंट नीचे खींच दिया, खत्म। जितनी बार समझेंगे उतना मजा आएगा, जितनी बार समझेंगे इतना मजा आएगा। ये देखिए, बनाइए, कोशिश करेंगे तो डर हटता है, डर के आगे जीत है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप फंस जाओ, अटक जाओ। ये देखिए, आराम से तसल्ली से एक दिन लेके बैठ जाइए कि हाँ सर, मैं 15-20 मिनट इसके बारे में बात करूंगा रोज। जब हम कर रहे हैं, हम एक दिन पढ़ा के कहाँ छोड़ रहे हैं, हमें पता है बच्चा इसमें फंसता है। पिछले साल भी आपकी दिक्कत थी, इस साल भी दिक्कत बनी रहेगी, तो फिर हमने सीखा क्या नया, सीखा क्या, हमारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इंप्रूव होने चाहिए। जो पिछले साल की हमारी दिक्कतें थी वो हटनी चाहिए। मजा तभी है, मजा तभी है, मजा तभी है दोस्तों आगे बढ़ने में। अब इसमें देखो, इसमें देखो, ये डॉट है तो पक्का पक्का क्या होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें तो फील आ गई, एंटी क्लॉकवाइज बस एक ही लूप बना दिया करो जो पी से पास हो। ये एंटी क्लॉकवाइज, बताओ कहाँ आएगा, नीचे। क्रॉस है, कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यहां मिलाया टक। डॉट है, कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एक ही लूप बना दिया करो जो पी से पास हो। पी से मिलाया टक। बोलो बोलो, डायरेक्शन समझो, रोज समझो। हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है रोज समझाने में, हमें क्या दिक्कत है। हमें तो बच्चों को चैप्टर समझाना है, हमारा टारगेट चैप्टर समझाना है। बोलिए, क्या डन डना डंडन है क्या, चारों डायरेक्शन डन डना डंडन है क्या। बढ़ू आगे, क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन, दो वायर हैं, ये वायर 1 है, इसमें भी करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। ये वायर 2 है, इसमें भी करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। आपसे पूछा गया है इस लाइन पर ऐसा पॉइंट बताइए जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, कर रखा होगा शायद, बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन है ऐसा। कई बच्चों ने आंसर भी दे दिया, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ओके ओके, डन 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 डन। अब आप खुद देखो, माना, माना यहां कोई पॉइंट है x दूरी पर, तो ये हो जाएगा 6 - x। ठीक है, क्वेश्चन अधूरा है पहली बात तो, इसको देना चाहिए डिस्टेंस कहां से पूछी है, फ्रॉम बायर बी। अच्छा ठीक है, फ्रॉम बायर बी लिख तो दिया, तो फिर मैं x वहां से मानता हूं, x वहां से मानता हूं तो ज्यादा अच्छा। भाई जहां से मानेंगे, जहां से पूछिए वहीं से माननी चाहिए, ताकि वही आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर 6 में से घटाओ, क्या फायदा। ये x, ये 6 - x, ठीक है। अब बताइए, डॉट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मैंने एक ही लूप खींच दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ आएगा इसके कारण, नीचे। B2 कितना होगा बताइए, μ0I/2 पाई a। ये डन, दिस इज फॉर वायर 2। अच्छे से देख लो, डॉट है, ये एंटी क्लॉकवाइज, लाल पेन से देखें, बढ़िया, ताकि आप बाद में नोट्स खोलें तो आपको फील आए। बताइए, वायर 2 ओके है क्या। अब वायर 1 का,
ये भी डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। फील के साथ करिए, फील के साथ करोगे ना तो मजा आता है। अरे हाँ यार, बातें क्या समझ में आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ कहाँ जाएगा? B1 वायर 1 के कारण, पूरा मार्किंग के साथ। इसका होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A 6 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है? जीरो करना है। इट मीन्स B1 मस्ट बी इक्वल टू B2। B1 कितना है? म्यू नॉट पाई अपॉन 2 पाई 6 माइनस एक्स, और B2 कितना था? म्यू नॉट 2i अपॉन 2 पाई एक्स। म्यू नॉट आई एक्स 2 पाई एक्स नहीं कटेगा, 2 पाई से 2 पाई, तो यहाँ बचेगा 5 अपॉन 6 माइनस एक्स, यहाँ बचेगा 2/x, तो 5x 12 माइनस 2x, 5x प्लस 2x इक्वल टू 12। बोलिए, डन 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 है क्या? फील आ गई क्या क्वेश्चन की? फील आ गई क्या? फील आ गई क्या? फील आनी चाहिए। डन 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 डन। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तब मजा आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। B1 प्लस B2 जीरो नहीं होगा ना बेटा। B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर जीरो करो तो ज्यादा अच्छा है। दोनों जुड़ को जीरो कैसे देंगे? अपोजिट डायरेक्शन है अमित, धर्मेंद्र सिंह, अपोजिट है ना दोनों। डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। धर्मेंद्र सिंह, बात समझ में आई? अरे धर्मेंद्र, ओ धर्मेंद्र, ठाकुर ठाकुर, ओके ठाकुर। ओहो, ये भी बढ़िया सवाल है। ओहो, मजा आ गया, मजा आ गया। कैलकुलेट। सबसे पहले कितने सेगमेंट में बांट सकते हैं बताइए? आंसर है 2। दोनों आर के, आर का फॉर्मूला याद कर, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई रेडियस। सही है। इसकी मान ले B1, इसकी मान ले B2। ठीक है, ये वाला आर कितना एंगल बना रहा है? पाई/2। और ये वाला कितना बना रहा है? 3 पाई/2। पाई/2 में आंसर आता है, पाई/2 रखेगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर आता है, और इसमें आता है 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। पहले तो ये आना चाहिए, देख ले कितनी पहले सोच आनी चाहिए। आवाज आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो स्लाइड, ऑडियो वीडियो स्लाइड, ऑडियो वीडियो स्लाइड क्लियर है क्या? सही है। ओके ओके। अब आप ध्यान से देखिए, जब इसकी लिखोगे तो लिखेंगे अपन 3/4 आर के, तो 3/4 आर का क्या होगा? 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन आर। आर नहीं, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस ए है, और क्लॉकवाइज करंट है तो ये क्रॉस देगा। सही है। इसको बी यहां से यहां मार करना चाहिए। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, इसके कारण, इसके कारण जीरो होगी। ये आर्क है,
क्वार्टर आर्क है तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर रेडियस, इसकी रेडियस है बी, क्लॉकवाइज करंट है तो क्रॉस। डन है क्या, डन है क्या, डन है क्या, डन है क्या, डन 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 डन। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, पता है जीरो नहीं होगा। जीरो कब होता है, ध्यान से सुनना। जीरो होता है जब वायर कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, एरिया सेम हो। यहां से करंट आई, यहां से गई, यहां से गई, अब सेंटर पे जीरो होता है। यहाँ I1L1 बराबर I2L2 होता है। अब देखो लेंथ बराबर है, लेंथ बराबर है तो रेजिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। पर इस केस में होता तो बी सेंटर जीरो होता, पर इस केस में जीरो नहीं होगा क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस अलग है, नीचे का रेजिस्टेंस अलग है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होता ना तो जब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो रेजिस्टेंस भी तो बराबर होते। आर बराबर रो एल बाई ए। सोचो, ये लेंथ है आपकी पाई आर, ये लेंथ भी है पाई आर, एरिया सेम है, लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, पर रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसका मतलब वायर यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस केस में जीरो नहीं होगा। जीरो कब होता है, ये स्टैंडर्ड है। क्या ये बात क्लियर है? अब करो, कल अपन ने ऐसा सवाल किया भी था। आंसर 2 बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया चैप्टर है। आप इसके बिगनर बॉक्स करो, आप इसके बिगनर बॉक्स करोगे तब मजा आएगा। इसके बिगनर बॉक्स कर लो तो मजा आ जाएगा। सही है, अब देखें, करें अपन। रेडियस आ रहे हैं 5 और 10 यही कर लेते हैं। इस वाले हिस्से का तो जीरो हो जाएगा, इस वाले का भी जीरो हो जाएगा। आई करंट आई मार दो, ऊपर कितनी जाएगी, ऊपर वाले में तो जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा बटा 15 इंटू आई, तो ऊपर जाएगी 2I/3, तो यहाँ चली जाएगी 2I/3, तो यहाँ जाएगी I/3। ये क्लियर है क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी से? नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चली गई होगी, सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि ऊपर का तो आएगा क्रॉस और नीचे का आएगा डॉट एंटी क्लॉकवाइज, तो बी नेट B1 माइनस B2, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4R, तो म्यू नॉट आई 2I/3 अपॉन 4, रेडियस तो आ रही है नीचे का, म्यू नॉट I/3 अपॉन 4R, तो म्यू नॉट बाय 4R तो कॉमन आ जाएगा, 2I/3 माइनस I/3, तो म्यू नॉट आई अपॉन 12R। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, B1 बड़ा है क्योंकि B1 में करंट ज्यादा थी। बढ़िया सवाल है, देखो आप बताइए, कोई डाउट हो तो, कोई भी डाउट हो बिंदास पूछिए, बिंदास पूछिए। ऊपर और नीचे सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट आई अपॉन 4R, आई को करंट डिवीजन किया, ऊपर करंट क्लॉकवाइज थी तो क्रॉस आया, नीचे एंटी क्लॉकवाइज थी डॉट आया, ऊपर क्रॉस आएगा
ऊपर करंट ज्यादा थी, रेजिस्टेंस कम था, तो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। पूछिए, कोई भी डाउट पूछिए बिंदास। समझ गए सर, समझ गए। रो एंड एरिया सेम होगा। बेटा रो और एरिया सेम होता तो फिर रेजिस्टेंस भी सेम होता ना, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो रो और एरिया तो अलग अलग होगा। पवन कुमार वर्मा कह रहे हैं जीरो तब होता जब बेटा ऊपर नीचे का यूनिफॉर्मिटी होती है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। आज तो मजा आ जाएगा, आज तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अरे भैया क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। 111। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये मैंने आपका लिंक शेयर कर दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। मनोज कुमार जाट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लिंक शेयर कर दिया है। अब इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। MEC के नाम से, MEC मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बढ़े क्या आगे, बढ़े आगे। चलिए चलिए, डन डन डन। ये हुआ क्या आंसर, कितना आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 1 1 1 1 1। ठीक है, देखिए सवाल बढ़िया है। सवाल क्या कह रहा है? अ कॉइल ऑफ वन लूप इज मेड वायर ऑफ लेंथ L। ये वायर था, इसकी लेंथ L, इससे कॉइल बनाई गई एक ही लूप की, फ्लैट रेडियस R है। तो यहाँ पक्का पक्का L किस में कन्वर्ट हुआ होगा? 2πr में। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालेंगे तो ये आएगी म्यू नॉट I अपॉन 2r। R की जगह क्या आ जाएगा? L अपॉन 2π, L अपॉन 2π। और साथ ही साथ वन लूप है तो आगे 1 लगा दिया क्योंकि फॉर्मूला होता है n म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये क्लियर है? देयर आफ्टर अ कॉइल ऑफ टू लूप इज मेड बाय द सेम वायर। तो वही, अब दो लूप बना दिए, एक दो। स्वाभाविक रेडियस कम हो गई होगी, वायर तो वही है। L बराबर होगा 2πr पर इंटू 2। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा n म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये तो रटा हुआ है, अब ध्यान से रखना। n की जगह आएगा 2 इंटू रेडियस। रेडियस बताओ यहां से कितनी आएगी? L अपॉन 4π।
L अपॉन 4 पाई। ये आ गया आपकी बाद वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गई पहले वाली। बहुत सिस्टमेटिक है, हर चीज को रटने की जरूरत ही नहीं होती, बहुत सिस्टमेटिक चलता है। अब रेशियो ले लीजिए, इसका आएगा 1 म्यू नॉट आई अपॉन 2 L अपॉन 2 पाई, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 L अपॉन 4 पाई। तो देखना, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई, 2 से 2, L से L, पाई से पाई। तो ऊपर तो बच्चा मेरे हिसाब से ऊपर ये तो अपॉन वाला है, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा 2, 4, 8, तो 1/4 आना चाहिए भाई। देखो तो क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन सही है क्या मेरी? कैलकुलेशन सही है क्या? कैलकुलेशन सही है क्या? सही है। डन डन यो 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 डन 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 डन। सही है। अगला देखिए, कल ऐसा किया था आज फिर से मौका, कल ऐसा किया था आज फिर से मौका। हाँ साक्षी कटरे, वो फॉर्मूला सही है n²b, पर साक्षी कितने फॉर्मूले रटोगे, कितने फॉर्मूले रटोगे? रटने के लिए पूरे अपने पास बॉटनी है, जूलॉजी है, फॉर्मूले रट रट के हम परेशान हो जाते हैं बेटा। इसलिए हम सोचते हैं कम से कम फॉर्मूले बताएं ताकि दिक्कत ना आए, कम से कम फॉर्मूले बताएं ताकि दिक्कत ना आए, इसलिए बेटा। चले, लिंक ओपन नहीं हो रही है बेटा। अरे लिंक ओपन नहीं हो रही क्या? लिंक ओपन नहीं हो रही क्या? प्लीज एक बार, अरे गूगल क्रोम में खोला करो भाई, कितनी बार बताया है बाबा राम। एक बार प्लीज लिंक पे वर्कआउट कर लेते हैं, लिंक की समस्या हो, लिंक प्लीज देख लें। हो रही है, हो रही है, खुल रहा है, खुल गई, सही है सर, वाह ठीक है। ये फर्जी, ये बीच में बता देते हैं लिंक नहीं खुल रहा। चलो ठीक है, कितना समय हो गया पढ़ते हुए। चलो, कल आपको ये तो पता चल गया था कि कहाँ जीरो होगा। क्यों ना आशीष सर एक बार और आप बता दो तो मेरा मन ही खुश हो जाए। आ जाओ देख लेते हैं अपने क्या है। ये इनफाइनाइट वायर है, यहाँ करंट जा रही है आई, और यहाँ जा रही है 3I। मैंने आपको कहा था यही दो रीजन ऐसे हैं, ये रीजन और ये रीजन, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, जीरो। क्या कारण था इसका? डायरेक्शन। इस वायर के कारण यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस। ये वायर 2 मान लो, तो ये B2 हो गया। इसके कारण क्या आएगा, B1 के कारण आएगा डॉट। पहले ये बात क्लियर है। फिर कोई पॉइंट ले लीजिए आप, ये आपने पॉइंट ले लिया x, y, तो यहां से तो दूरी हो जाएगी इसकी x, और ये दूरी हो जाएगी y। तो बताइए वायर 1 की फील्ड कितनी आएगी, वायर 1, वायर 1 कौन सा है, ये वायर 2 है, तो ये वायर 1 होगा। अच्छे से लिखो, वायर 1 की फील्ड लिखनी है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, दूरी वायर 1 से दूरी y, वायर 2 से चाहिए तो म्यू नॉट आई, वायर 2 कौन सा है, ये रहा, तो वायर 2 में करंट है 3I अपॉन 2 पाई, वायर 2 से दूरी कितनी है x। अब दोनों अपोजिट है, बराबर कर दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई y बराबर म्यू नॉट 3I अपॉन 2 पाई x। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई, 2 पाई से 2 पाई, तो 1/y बराबर 3/x, तो 3y बराबर x।
कल वाला सवाल एक बार और बोलिए, डन है क्या, डन है क्या, डन है क्या, डंडन डंडन है क्या, डंडन डंडन है क्या। सर मुझे आपकी बहुत याद आती है ऑफलाइन क्लास में। मुझे कैपेसिटर के एक पेपर में 2 क्वेश्चन है, डाउट है सर, आप मुझे बता दें। ठीक है अक्षत बोचना, बता दूंगा बेटा। चलिए अब थर्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े। काफी सारे क्वेश्चन कर लिया आज अपन ने, चीजें समझ ली, थोड़ा सा फील आ गई, डायरेक्शन समझाया सबसे पहले, एक न्यूमेरिकल कराया, ये दूसरा कराया, तीसरा कराया, चौथा कराया, 5 कर लिए, 5 न्यूमेरिकल कर लिए, 5। बढ़े आगे, आगे बढ़े क्या, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो अब थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सर पहली और दूसरी कब पढ़ाई? अरे पहली तो थी अपनी कॉइल के कारण, सर्कुलर कॉइल सर्कुलर आर्क के सेंटर पे, दूसरी थी स्ट्रेट वायर के कारण। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे थी पहली और दूसरी थी स्ट्रेट वायर के कारण। अब पढ़ना चाहते हैं कॉइल के एक्सिस पर, कॉइल के एक्सिस पर, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। बढ़े आगे, चलो देखना, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉइल है आपकी, ये डॉट 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 मतलब ये पीछे हिस्सा है, ठीक है। ये करंट ऐसे जा रही है, यहाँ करंट ऐसे। पहले तो बताइए रूल लगा के डायरेक्शन इसकी लाइंस ऑफ फोर्स कैसे आएंगी, सोच के देखिए। करंट पीछे से जा रही है, आगे से नीचे उतर रही है, सीधा हाथ लें। करंट पीछे से जा रही है, आगे से नीचे उतर रही है, सीधा हाथ लें। कॉइल ऐसे रखी गई है, कॉइल ऐसे रखी गई है, कॉइल ऐसे रखी गई है। यहाँ ये पीछे वाला हिस्सा है जो डॉट 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 है, ये आगे वाला हिस्सा है। करंट पीछे से ऊपर जा रही है, आगे से नीचे आ रही है, करंट पीछे से ऊपर जा रही है, आगे से नीचे आ रही है। कर पा रहे हैं क्या? कर पा रहे हैं, प्लस एक्स में आएगी, बहुत बढ़िया। पहली बात, यहाँ प्लस एक्स में आएगी, अगर कोई पॉइंट यहाँ है और कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ भी कहाँ आएगी? प्लस एक्स में। ये पहला अंतर इलेक्ट्रिक फील्ड से। जबकि वहां क्या होता था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव एक्स में तो वहां नेगेटिव एक्स में होती थी। याद करिए, पहला अंतर है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। थ्रू आउट पॉइंट कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? प्लस एक्स एक्सिस में, बोथ साइड। क्या ये अंतर समझ पा रहे हैं क्या? ये अंतर है। जबकि जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, यहां रखते थे टेस्ट चार्ज तो इसको इधर भगाता था, यहाँ टेस्ट चार्ज रखते थे, ये इसको इधर भगाता था। दोनों पॉइंट पे ये अलग अलग आता था डायरेक्शन में। क्या ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या जेई में आया हुआ है वाला कॉन्सेप्ट कि थ्रू आउट जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। अब माना एक्स दूरी पर मुझे फील्ड निकालनी है, इसकी रेडियस है आर। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कुछ उसमें नया नहीं है सीखने के लिए। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आना होना चाहिए, एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कुछ कुछ वहां से मिलता जुलता है, पर वो अलग ही रिजल्ट है। वहां होता था, किसी को याद हो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यतन मीणा, वो लाइंस ऑफ फोर्स तो पूरी की पूरी वैसी जाएंगी ना, कहीं भी निकाल लो। करंट यहाँ ऊपर गई, वापस नीचे आई, ऐसे एरो आएगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू आउट
ईस्ट की तरफ ही जा रही है। क्या ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, यहां अपन ऐसा बोलते थे, याद करो, डिफरेंशिएट करके r/√2 पर मैक्सिमा आता था। यहां r/√2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ तो इनफैक्ट सेंटर पे मैक्सिमा होता है। जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे फील्ड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सेंटर पे मैक्सिमा होता है। इसका जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। सेंटर पे मैक्सिमा होता है, उसके बाद जैसे सब आगे बढ़ते हो वैसे वैसे फील्ड क्या होती जाती है, कम होती जाती है मैग्नेटिक का। यहाँ r/√2 नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। वहां r/√2 पर मैक्सिमम होती है, जबकि यहाँ r/√2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ सेंटर पर ही क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। सही है, छोटे छोटे पॉइंट है। अभी इस फॉर्मूले को और देखते हैं तो मजा आ जाएगा। तो बी एक्सिस का फॉर्मूला था n/r² r² प्लस x² की पावर 3/2। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए, इसके साथ थोड़ा खेलिए, इसको रीअरेंज करिए, मस्ती करिए इसके साथ। तो n/r²/2 यहाँ से r² कॉमन ले लीजिए जबरदस्ती। r² कॉमन लेंगे तो 3/2 के साथ आएगा निकल कर, सोच के देखो। r² कॉमन लिया तो पावर के साथ चिपक के आएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ अपॉन में चला जाएगा। ध्यान से देखो, खुद करो तब आएगा। n/r², ट्वाइस, ये 2 से 2 कटेगा, r³ 1 प्लस x² की पावर 3/2, एक r से कटेगा, तो n/2r 1 प्लस x² की पावर r² की 3/2। फिर कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं, n/2r को b सेंटर। तो b एक्सिस पर फॉर्मूला हो गया, b सेंटर बोल दो या b0 बोल दो, अपॉन 1 प्लस x² की होल पावर 3/2। ये याद होना चाहिए, एक बार लिख लीजिए। लिखते रहेंगे ना तो मजा आएगा, लिखते रहेंगे तो मजा आएगा। लिख लीजिए, अपने हाथ से लिखना जरूरी है। हाथ से लिख लेंगे ना तो क्या क्लियरिटी रहती है कि अच्छा 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 समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। लिख लीजिए, 2 मिनट रुक जाता हूँ, एक बार खुद आप मैच करके देख लो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां सेंटर पे 0 होती थी, बिल्कुल अनामिका जी आप सही कह रही है। अनी पीडीएफ कह रहे हैं ऐसा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट्स में हो सकता है। बेटा वहां सेंटर से कैसे कंपेयर करेंगे, वहां तो सेंटर पे फील्ड 0 होती है अनी पीडीएफ, तो इलेक्ट्रो में ऐसा फॉर्मूला नहीं बन सकता। सही है बेटा, यहाँ स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो तब होगा ना जब कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे। वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, चार्ज पार्टिकल रख के आप चेक करते थे। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ठीक है शिल्पी कुमारी, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? अरे विवेक सोनी, फिर पिछले साल के नोट्स भेज दिए। फॉर्मूला तो वही रहेगा विवेक सोनी, पिछले साल भी यही था। विवेक सोनी फिर पिछले साल के नोट्स भेज दिए बेटा। फॉर्मूला तो वही रहेगा विवेक सोनी। मैंने कहा आप लिख लो। आपने पिछले साल के नोट्स की कॉपी फोटो भेज दी कि हमने लिख लिया, सर ने फिर पकड़ लिया, ये तो पिछले साल की कॉपी है। पिछले साल की कॉपी देखते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, वही नंबर आएंगे जो पहले आए थे। लिखना खुद पड़ेगा, पहले का लिखा हुआ काम नहीं आता, नया लिखना पड़ता है विवेक सोनी। बोलो डंडना डंडन है क्या? अरे डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये हो गया। अब इसको और आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एक तो आप ये याद रखना ही रखना है, और फर्दर इसके आप मजे लो। फर्दर कैसे मजे ले सकते हो, बी एक्सिस बराबर V0 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, मैथमेटिक्स है, एक बार कर लोगे तो डर हट जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस हो जाएगी। अब मैं कुछ स्पेशल केस ले रहा हूँ। मान लो x बहुत छोटा है, बहुत आप नियर बाय पॉइंट्स की बात कर रहे हो, बहुत नियर पॉइंट्स की बात कर रहे हो, x बहुत छोटा है। सोचिए x बहुत छोटा है तो मैं यहाँ बाइनोमियल लगा सकता हूँ। बाइनोमियल कब लगती थी? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। पर कब? जब आपका x बहुत छोटा होना चाहिए 1 से। सोचिए ये टर्म बहुत छोटी हो जाएगी क्योंकि x बहुत छोटा है, तो आप बाइनोमियल लगा दो। बी नॉट 1, ये पावर आगे आ जाएगी 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ध्यान दो, ये फॉर्मूला तो ऑलवेज एप्लीकेबल है। कई किताबों में ये दे रखा होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। ये तो स्पेशल केस है, ये तभी लग सकता है जब x छोटा हो बहुत r से। ये बिल्कुल वैसा ही केस है, ये बिल्कुल वैसा ही केस है। वो अपन ग्रेविटेशन में हाइट वाला पढ़ते थे, एक जनरल फॉर्मूला था और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, एक शॉर्ट ट्रिक थी। हाइट में याद आया? हाइट में याद आया? फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक। सही है सही है सही है सही है। ठीक है, यहाँ आ गया डन डना डन डन है क्या? अब क्या करो? अब कभी कभार आप, अच्छा ये तो आपको पता है कि कम हो रही है, देखो बी एक्सेस बी सेंटर के कंपैरिजन में कम है। सोच के देख लीजिए, क्यों? ये तो सेंटर था और सेंटर में से कुछ टर्म घट रही है, वो तो लगातार कम हो रहा है, वो तो आपको दिख ही रहा है। हाँ देखो ना, सेंटर पे मैक्सिमम है, उसके बाद तो लगातार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब यहाँ से कभी कभार आपसे क्या पूछा जाता है? परसेंटेज चेंज बताओ। तो बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा? वही फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, सेंटर की तुलना में। ये पूछा है आपसे परसेंटेज चेंज। अप टू 5% ही लगाएंगे क्योंकि वो आपने इसमें स्मॉल वाला वो पैरामीटर काम में लिया है, ये आपने जंक्शन किया है। ठीक है, चलिए बोलूं बोलूं। तो पहले डेल बी फाइंड करो। डेल बी क्या होगा? बी सेंटर माइनस बी एक्सिस, प्लस में आना चाहिए इसलिए मैंने बी सेंटर पहले लिख लिया। बी सेंटर कितना था बताइए? बी सेंटर को बी सेंटर रखिए। बी एक्सिस, बी एक्सिस यहां से देख लीजिए, बी नॉट 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, शायद मैं तेज भाग रहा हूँ तो आप एक बार मुझे पकड़ लीजिए। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, 2 मिनट रुक जाता हूँ, शायद तेज हो रहा हूँ तो आप एक बार तसल्ली से देख लो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। वो तो जस्ट फॉर्मूला था। ओके विवेक सोनी, ओके बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं विवेक सोनी बेटा। विवेक सोनी कह रहे हैं सर मेरे पास पिछले साल डायरेक्ट फॉर्मूला था जो मेरे कॉपी में लिखा हुआ था, आज आपने इसको अच्छे से समझा दिया और मुझे दोनों फॉर्मूले में अंतर बता दिया कि कब कौन सा लगता है, कब कौन सा लगता है। ओके विवेक सोनी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या? ठीक है, अब खुद करो, सॉल्व करो, खुद करो। बी नॉट तो कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये कट गया। तो डेल्टा बी बाय बी नॉट कितना आ गया? 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देख लीजिए, ये पूछा था। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन आ जाएगा, नहीं करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, से बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? परसेंटेज चेंज। कब तक लगेगा? जब x वेरी 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 लेस देन r हो, तभी तो मैंने लगाया अप टू 5%। बोलिए डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? तो दोनों फॉर्मूले में अंतर समझिए, मिक्स मत करिए, मिक्स करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, मिक्स करेंगे तो परेशान हो जाएंगे।
मिक्स नहीं करने का, दोनों में अंतर रखने का, मिक्स नहीं करने का, दोनों में अंतर रखने का। और इसमें और पूछा जाता है, जैसे अब मान लो पॉइंट बहुत दूर चला जाए, तो बी एक्सिस आपके पास था एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप वेरी फार चले गए, वेरी फार मतलब एक्स अब बहुत बड़ा है। मैंने वहाँ छोटा लिखा था कि नहीं? हाँ छोटा लिखा था। एक्स बहुत बड़ा है, तो सोचिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सोच के देखिए, सही बात है क्या? तो अगर x बहुत 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 बड़ा है, तो जो बताइए बी एक्सिस कितना आ जाएगा, एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। भाई x बहुत बड़ा है तो ये लगभग 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 क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा ना, सीधा सीधा है। परेशान क्यों होते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ई पावर 3/2। तो जो बी एक्सिस होगा, अब एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 सब कांस्टेंट, तो बी एक्सिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो जैसे 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 एक्स बढ़ता जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पावर 3 से कम होती है, क्यूब से कम होती है, क्यूब से। बाकी सब तो कांस्टेंट है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? अब एक बार समराइज कर दूं आपको, समराइज कर दूं तो आप खुश हो जाओगे। समराइज कर देता हूं तो आप खुश हो जाओगे थोड़ा सा। फिर एक आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सुना हो, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी समझा देता हूँ। यहाँ तक लिख लिया क्या? एक मिनट रुक जाता हूँ, बराबर आ जाओ। यहाँ तक लिख लिया क्या? बोलो, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? ठीक है। अब देखो, अब क्या क्या रिजल्ट याद होने चाहिए। रिजल्ट बता देता हूँ। एक तो एक्सिस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड वाला, एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। फिर सेंटर के कंपेयर में बी एक्सिस बी सेंटर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। सही है। फिर फ्रैक्शनल चेंज, इसको एफ बनाना है, फ्रैक्शनल चेंज डेल बी अपॉन बी कितना आया था, शायद वो 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आया था, जब एक्स बहुत छोटा हो, वेरी नियर पॉइंट्स। फिर इसका ग्राफ ऐसा ग्राफ आता है। फिर फीलिंग, आर कौन है, ये तो है एक्स, ये है आर, ये है एक्सिस। इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बोलिए, डंडन डंडन है क्या? डंडन डंडन है क्या? हाँ युवराज नगर, ये ठीक है, फॉर्मूला बना लिया आपने, बी एक्सिस सेंटर की तुलना में कब बी सेंटर बाय एन हो जाता है, रटने की जरूरत कहाँ है, वो एन की पावर 2/3 माइनस। बहुत फॉर्मूले, हमारी तो इच्छा रहती है कम से कम फॉर्मूले बताएं। फॉर्मूले बताना तो आसान है, क्वेश्चन सॉल्व करना तो आसान हो जाता है फॉर्मूले से, पर वो पेपर में याद नहीं आती यार इतनी बातें। युवराज, ये दिक्कत है बेटा। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बना लो, अभी तो मन खुश हो जाता है, पर वो लंबे समय में वो शॉर्ट ट्रिक मजा ही नहीं आती, इतनी याद ही नहीं आती, कितना रटोगे, कितने रटोगे, बहुत अति हो जाती है फिर फॉर्मूले की। हाँ, कर्व का शेप चेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया शिल्पी कुमारी, आपने बहुत बढ़िया बात कर दी। मैं यही अभी आपको समझाने वाला था, ये इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ये देखिए, मैं इसी बात पर आ रहा था। देखिए, एक तो होता है, जैसे ये कोई कर्व है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है,
अब ये सब मैक्सिमम मिनिमा की आपको कंडीशन पता है। यहाँ पर स्लोप तो दोनों केस में जीरो है, तो dy बाई डी एक्स तो हमेशा जीरो होगा, इधर मैक्सिमा हो और मिनिमा हो, शायद आपको याद हो, क्योंकि दोनों ही केस में स्लोप जीरो है। पर मैक्सिमा के केस में क्या होता है, जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो लेस देन जीरो होता है, और मिनिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होता है। पर व्हाट अबाउट जब डबल डिफरेंशिएशन ही जीरो आ जाए, फिर क्या? ना तो पॉजिटिव आ रहा है ना वो नेगेटिव आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन ही जीरो आ जाए तो क्या? भाई मैक्सिमम मिनिमम की तो कंडीशन सही है, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो, ये सब मैक्सिमम मिनिमम बता देता है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो ही आ जाए तो इसे बोलते हैं कर्व वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रहा है, और वी कैन से वहां पर उसका जो कर्वेचर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ये है, ये कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव का मतलब होता है केव, गड्ढा, ये कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ये गड्ढा कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये है कॉनकेव अपवर्ड्स। पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं कर्व ऐसा बनाऊं तो आप ध्यान से देखेंगे बहुत, तो क्या हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जहां शेप चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये तो कॉनकेव डाउन था, पर यहाँ आते ही अगर आप देखेंगे तो ये कर्व का शेप चेंज हो गया। फिर आप आगे देखेंगे, फिर आप आगे देखेंगे तो यहाँ फिर चेंज हुआ। फिर आप आगे देखेंगे, फिर आप आगे देखेंगे ये कॉनकेव अप हो गया। फिर आप आगे देखेंगे तो ये कॉनकेव डाउन हो गया। इसका मतलब इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर शेप अपने कॉनकेव के जो नेचर है, कॉन्वेक्स टू कॉनकेव या कॉन्वेक्स टू कॉन्वेक्स, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, ये सारे पॉइंट कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या क्लियर हो रहा है? अब आप अगर वहां ध्यान से देखो, अगर आप वहां ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, तो पहले तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का आपको फील आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने की शर्त क्या होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ आता है, जब आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो जो आपका बी का फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन जीरो करोगे तो सॉल्यूशन आएगा प्लस माइनस r/2। इसका मतलब वो r/2 पर जो कर्व का कॉनकेव टू कॉन्वेक्स नेचर है वो चेंज हो रहा है, वो आप देखें, आप खुद देखिए, ये r/2 है। अब देखिए, ये हिस्सा तो था कॉनकेव डाउन, परंतु यहाँ के बाद अब ये क्या हो गया, कॉनकेव अप जैसा बनने लग गया। तो ये जो प्लस माइनस r/2 है, दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर कर्वेचर अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। ना तो यहाँ मिनिमा है ना यहाँ मैक्सिमा है, ये कर्वेचर चेंज हो रहा है। इसका क्वेश्चन कभी आया तो नहीं है, बट ठीक है, बता दिया। r/2 पे तो कांस्टेंट डिक्रीज, बेटा r/2 पे डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा नहीं है, कर्व का शेप चेंज हो रहा है। पहले ये था, अब ये क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यहाँ एकदम उसका कर्व का जो नेचर है वो क्या बनना चाहता है, अब कॉनकेव अप बनना चाहता है। ये बात है, कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है।
कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट कभी आया ही नहीं इस पर बस इंफॉर्मेशन है। आईआईटी में तो पूछा गया है, अपने मेडिकल में कभी नहीं पूछा। आईआईटी में डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन ही पूछी जाती है। इसी पर बेस्ड होता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल, कभी आपने सुना हो? हेल्महोल्ट्ज कॉइल, उसमें क्या होता है, दो कॉइल होती हैं इस तरह से, और इनको एक ही एक्सिस पे रखते हैं, इनके बीच की दूरी रखी r। तो ये क्या होता है, लेबोरेटरी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के यूज आती है लेबोरेटरी में। कैसे, वो देखना। क्या होता है, इसका अगर आप कर्व बनाओगे तो इसका कर्व आपने देखा हो तो कैसा आता है, यहाँ सेंटर पे तो मैक्सिमा होगा, सेंटर पे तो मैक्सिमा होगा, फिर लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका कर्व आप बनाओगे तो कैसा आएगा, सेंटर पे तो मैक्सिमा होगा, फिर लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। परंतु अगर आप यहाँ इस रीजन में देखो तो यहाँ इसकी फील्ड कम है, इसकी फील्ड ज्यादा है और इसकी फील्ड कम है। यहाँ इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। यहाँ इसकी ज्यादा, इसकी कम है। यहाँ इसकी ज्यादा, इसकी कम है। पर जब आप इनका सम करोगे तो सम करने पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ जाती है कांस्टेंट। ये मैं जो सॉलिड कर्व बना रहा हूं ना, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का है। ये ऊपर क्यों आया, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कॉइल के कारण था, और नेट तो दोनों के कारण आएगा तो ज्यादा हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वापस समझाऊं, वापस समझाऊं। ये दो कॉइल रखी गई है, ये दो कॉइल रखी गई है। अब इन बीच वाले पॉइंट पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, कारण आप इसके पास आए तो इसकी फील्ड ज्यादा है पर इसकी फील्ड कम है, पर उसका जो सम है वो कांस्टेंट है। यहाँ है, इसका फील्ड ज्यादा है, इसकी फील्ड कम है, पर दोनों का सम हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो जो मैंने सॉलिड कर्व बनाया है, ये जो मैंने सॉलिड डार्क कर्व बनाया है, ये किसका बनाया है, नेट का। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन बिटवीन क्या है, कांस्टेंट। और आप वो निकाल भी सकते हो, कैसे निकालो, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, आप r/2 पे निकाल लो, ज्यादा बेहतर है। r/2 पे निकाल लो। कैसे निकालोगे, यहाँ से r/2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। क्या करो, इस वाले फॉर्मूले में n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 करो। पुट x इक्वल टू r/2 और फिर उसका डबल कर देना। पूछो डबल क्यों, डबल क्यों, बताओ डबल क्यों, बताओ डबल क्यों, डबल क्यों, डबल क्यों, डबल क्यों, डबल क्यों, दो कॉइल हैं, एक के कारण आएगा, दूसरे के कारण, दो कॉइल है तो डबल कर दीजिएगा। क्या ये फील आ रही है कि हेल्महोल्ट्ज की, हेल्महोल्ट्ज का कोई सवाल नहीं आया, बस ये लेबोरेटरी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आता है। अतुल चौधरी, सोलेनोइड में इन्फ्लेक्शन आएगा बेटा, वो सोलेनोइड में बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो तेरे समझ में नहीं आएगा अतुल। सोलेनोइड में क्या होता है बेटा, वो सोलेनोइड में आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई तो बता दीजिए, बता दीजिए। एक बार करके करके बता सकते हैं अभी, r/2 पुट करके उसका डबल करके कितना आएगा। सर आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, थैंक यू ओम निशिकांत, थैंक यू बेटा। एक बार x बराबर r/2 रखो और उसको डबल करके फाइनल आंसर बता दो मुझे एक बार। एक बार x की जगह r/2 रख के फिर उसका डबल करके आंसर बता दो। 2 मिनट रुक जाता हूँ।
8 म्यू नॉट आई अपॉन आर, 2 म्यू आई अपॉन आर तो बिल्कुल नहीं आएगा धीरज विश्वकर्मा, बिल्कुल गलत, फर्जी। पन्ना फाड़ दो धीरज विश्वकर्मा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन आर कैसे आएगा। कल मेरा क्लास है मोहम्मद अजमल, वहां दिख नहीं रहा होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कल मेरा क्लास है बेटा। मोहम्मद अजमल हसनयान, मोहम्मद अजमल हसनयान, कल मेरा क्लास है बेटा। 8 म्यू नॉट आई अपॉन 3 टू आर गलत है, 16/9 गलत है, सब गलत है। 1/125 कैसी यार, कैसी कैलकुलेशन करते हो बेटा, सभी गलत कर रहे हो, सभी गलत कर रहे हो। चलो होमवर्क में करके लाना, 8/5√5 ऐसा कुछ आता है, बताना सॉल्व करके, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कर लो, 1 2, फिर मैं खुद ही सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। चलो करो। 8 एंड अपॉन 5 की पावर 3/2, हाँ 5√5 ऐसे कुछ आता है। विवेक सोनी ऊपर 4 नहीं आएगा बेटा, 8 आएगा। विवेक सोनी ऊपर 4 नहीं 8 आना चाहिए। अक्षत गोचर अब अच्छा लिख पाए, 8/5√5। बेटा रूट कहाँ से लिख दिया तूने बेटा, अक्षत कहाँ से लिया है बेटा, 5√5 इतना बढ़िया लिखना। अक्षत बेटा रूट का साइन कहाँ से लिया है बेटा, कीबोर्ड में होता है क्या रूट का साइन। अरे काफी बच्चे लिया है, अच्छा मोबाइल से कर रहे होंगे। ओके अच्छा फोन में होता है, ओके। हाँ 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 फोन में होता है, हाँ कीबोर्ड में तो नहीं होता, फोन पे होता है। हाँ पीसी में नहीं होता, पीसी में नहीं होता। विंडो की प्लस डॉट, ओहो क्या बात कर दी, विंडो की प्लस डॉट नहीं आया, धीरज विश्वकर्मा नहीं आया बेटा, विंडोज की प्लस डॉट। इमोजी आ गए तो, इमोजी। अच्छा इस इमोजी में मिल जाएगा आगे जाके, ये हो सकता होगा, ये हो सकता होगा, अपन को नहीं पता, अपन को नहीं पता। जल्दी से सॉल्व करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ। सही है, शानदार, काफी बच्चों ने सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। तो 5√5 वाला गलत क्यों कर रहे थे, वो भी आप सही कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, शानदार शानदार शानदार। कार्तिक वर्मा कह रहे हैं सर ढूंढ लाए रूट आप भी। अरे हाँ, विंडोज के साथ डॉट दबाया, उसमें आगे सर्च किया, मैथमेटिकल सिंबल में आ ही गया। चलिए चलिए चलिए, ओके ओके ओके। चलो डन डना डन डन।
सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है रेडियस द रेशियो मैग्नेटिक एट द सेंटर टू इक्वल टू एक्स विच आर बाय रूट टू, तो एक्स दे रखा है डायरेक्ट, तो अपने पास फॉर्मूला है ही बी एक्सिस बराबर बी सेंटर। अब क्या ऐसे इसमें जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ये जनरल फॉर्मूला लगेगा पूरे पर होता है, कैसे होगा, ऐसे ही होता होगा। तो x की जगह रख दो आर रूट थ्री, आर रूट थ्री उसका करूंगा तो आर स्क्वायर इंटू तीन अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये कट गया 1+3 4, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख दो, तो ये हो गया 2 का 8। तो इसने पूछा है बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर, देन रेशियो एट द सेंटर। अच्छा सेंटर ऊपर पूछा है 8:1, भाई 8:1 आ रहा है क्या, 8:1 आ रहा है क्या, 8:1 आ रहा है क्या, डन डना डन है क्या। ओके ओके ओके, अगला देखिए, जल्दी करिए, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है। अब आप संडे को बैठकर पेपर के बाद या अभी भी आपके पास समय है तो थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल चालू कर दीजिए बनाना, मॉड्यूल चालू कर देंगे तो मजा आ जाएगा, थोड़ा 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 मॉड्यूल बनाना चालू कर दीजिए, तो बात बनती जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आंसर, क्या आंसर, क्या आंसर, क्या आंसर, सेकंड 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 सेकंड, हाँ ये तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना इसमें, फ्रैक्शन ऑफ 5% विद रेस्पेक्ट टू सेंटर वैल्यू, तो वाला लगा दे, डेल बी बाई बी बराबर 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये रटा हुआ है, कितना परसेंट, 5%, 1/20, 2 10 20, तो 3x स्क्वायर बराबर 10r²। अब मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, द पोजिशन ऑफ द पॉइंट, द पोजिशन नहीं, 3 इंटू 10 30 होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा r² बाय 30, तो x आ जाएगा r/√30, r/√30 आ रहा है भाई, r/√30, 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 यो 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 यो, बोलो डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। बढ़ू आगे, चलिए एक इंटीग्रेशन का सवाल कराता हूँ, एक तो अपन ने वो स्पाइरल वाला किया था, एक और कर लीजिए। एक शीट है इनफाइनाइट, ऐसे भी जेई मेन के क्वेश्चन है पर ठीक है आने चाहिए, ये शीट है, इसकी जो विड्थ है वो है W, और जो करंट है I इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स विड्थ, पूरी विड्थ में जो करंट है वो कितनी है, I डिस्ट्रीब्यूट है पूरी विड्थ में, ठीक है, इनफाइनाइट। आपको कहा गया है
पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो क्या एक एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन के कर लेने चाहिए, उससे क्या थोड़ा सा आइडिया रहता है, क्योंकि हम कोई बुक पढ़ते हैं, पुराने पेपर देखते हैं जेई मेन के ना, तो पता चलता रहता है। उमी भूसरा कह रही है सर आपका क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अरे उमी भूसरा झूठ मत बोलो, फिजिक्स पढ़ने में तो जान निकल जाती है, जान जान निकल जाती है। स्ट्रिप लेके करना है क्या? हाँ, अब पता है क्या है, अब क्या इसके लिए अपने पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इसके लिए अपने पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि अपने पास तो क्या है, एक एक वायर का फॉर्मूला है, एक इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला है। अगर आप एक्स दूरी पर हो तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ये मुझे रटा हुआ है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, वायर का, शीट का थोड़ी ना मेरे पास कोई फॉर्मूला, शीट का तो कोई है ही नहीं। तो अब अपने आप ही एक कॉन्सेप्ट आता है, अरे सर क्या करो, एक एक्स दूरी पर एक पतली सी स्ट्रिप मान लो। अब इस स्ट्रिप के कारण जो फील्ड आएगी, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप को आप जोड़ दोगे तो करंट आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इसकी जो विड्थ मान ली वो dx मान ली। अब इसमें आई करंट तो नहीं जाएगी ना, इसमें डी आई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आई करंट थी वो तो पूरी विड्थ में बटी हुई थी, तो विड्थ W में जो करंट थी वो थी I, तो यूनिट विड्थ में करंट होगी I बाय W, तो dx विड्थ में कितनी होगी I बाय W इंटू dx। पहले तो इस बात को समझो तसल्ली से। काफी बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया, धीरज विश्वकर्मा ने आंसर दे दिया, नितेश प्रजापति ने आंसर दे दिया, गजब, बहुत बढ़िया। लॉग आएगा, लॉग, नितेश प्रजापति आपने लॉग नहीं लिखा बेटा, धीरज विश्वकर्मा ने तो लॉग लिखा है। तो पहले क्या ये बात समझ में आ रही है कि मुझे जो फॉर्मूला याद है वो तो मुझे इनफाइनाइट वायर का याद है, पर यहां पर कौन है, यहां पर कौन है, यहां पर कौन है, शीट है। अब क्या करो, इसके कारण फील्ड लिख दो, ये रहा फॉर्मूला म्यू नॉट आई, आई नहीं, इसमें करंट कितनी है आई बाय डब्ल्यू इंटू डी एक्स अपॉन 2 पाई, दूरी, दूरी कितनी है, दूरी एक्स है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, देखो ध्यान से, म्यू नॉट आई स्मॉल स्ट्रिप के कारण, स्ट्रिप तो एक वायर मान सकते हो। बताइए इसमें कोई डाउट है क्या, डाउट है क्या? पता है धीरे धीरे जब फीलिंग आ जाती है ना, फीलिंग आने से तो फिर सवाल बनने लग जाते हैं, फिर दिक्कत नहीं आती। क्लियर है क्या? क्लियर है तो ओके टाइप करें, नहीं तो मैं वापस समझाऊं। एक छोटी सी स्ट्रिप मानी, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे बहुत सारे वायर होंगे तो वापस शीट बन जाएगी। क्लियर है तो ओके टाइप करिए। ओके ओके, डन 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 डन। अब इंटीग्रेशन, अब आप खुद बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा। ये स्टेप कोई बच्चा यहां मानेगा तो x की वैल्यू a होगी सबसे छोटी, और बढ़ते 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 यहां तक स्टेप मानोगे तो कितनी हो जाएगी a प्लस डब्ल्यू। फील करो भाई, पहली स्ट्रिप यहां मानोगे a पर, और दूर जाते 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 आप यहां चले जाओगे a प्लस डब्ल्यू। तो म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 2 पाई बाहर, डब्ल्यू बाहर, अंदर 1/x, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डब्ल्यू, 1/x का लॉग एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग ए बाई बी लगा दोगे तो लॉग ए प्लस डब्ल्यू अपॉन ए। बताइए आया क्या? अक्षत गोचर, बेटा ये इनफाइनाइट शीट है, अब इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट का तो अपने पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो हमने क्या किया, एक वायर कंसीडर किया, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला याद है वो वायर का याद है। अब अगर ऐसे बहुत सारे वायर कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। बोलिए डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या?
डंडना डंडन है क्या, गजब गजब। तो आज ये हमने बायोसावर्ट लॉ की 3 एप्लीकेशन पढ़ ली है, 4 लेक्चर हो गए हैं। चारों लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करें, खूब सारे क्वेश्चंस करें, डायरेक्शन समझें, तभी मजा है। मैंने आपको कहा है मैं रोज आपको डायरेक्शन समझाऊंगा, रोज डायरेक्शन समझाऊंगा रोज। और जितनी आप डायरेक्शन में मजबूत होते जाएंगे उतना मजा आता जाएगा। ये बायोसावर्ट लॉ के बारे में था। अब एम्पियर्स लॉ चलेगा 2-3 लेक्चर, फिर फोर्स चलेगा। चैप्टर आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ते जाइए, क्वेश्चन बनाते जाइए, बात बन जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आज का लेक्चर नंबर कौन सा था, 4 है या 5 है? 4 है या 5 है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज लेक्चर नंबर 4 था। ओके ओके ओके, चलिए थैंक यू सो मच। मैं भी शेयर कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच।